पलवल के गांव सहराला स्थित वेद पब्लिक स्कूल एवं संपूर्णम स्टार किड्स प्ले स्कूल के संचालक रोहित चौधरी ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी जरूरी है। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इससे चरित्र का निर्माण एवं मनुष्य के भाग्य का निर्माण होता है। चरित्र ही उसके जीवन में उत्थान और पतन, सफलता और विफलता का सूचक है। हमें बच्चों को सफल व्यक्ति, उत्तम नागरिक और समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है, तो उसके चरित्र का निर्माण किया जाना परम आवश्यक है। देखिए पूरी खबर। मेरा नाम रोहित चौधरी है और हमारी संस्था है चौधरी सुखचैन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हम ग्राम सहराला में वेद पब्लिक स्कूल और संपूर्णम स्टार किड्स प्ले स्कूल रन करते हैं। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पुटअप किया है कि शिक्षा के स्तर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो शिक्षा के स्तर में हमें बढ़ावा देने के लिए दो चीज़ों को हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हम एज ए अध्यापक, एज ए टीचर में बात करूं, तो हमें अच्छी किताबें, अच्छा एजुकेशन पैटर्न और आजकल शिक्षा में नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो रहा है उसे हम एडॉप्ट करें, तो हम बच्चों को समझने और सीखने की तार्किक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अच्छे से उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। पर इस बात के अंदर हमें जो दूसरा अध्याय है वो है परिवार, पेरेंट्स बच्चों के, तो वो भी अगर इस अध्याय के अंदर उतना ही सहयोग दें और बच्चों को थोड़ा सा टाइम निकाल कर उनको सहयोग करें, तो मेरे हिसाब से हम शिक्षा के स्तर को और गुणवत्ता दोनों को सुधार सकते हैं और बच्चों के अंदर संस्कार भी हम डेवलप कर सकते हैं। सर, निरंतर नैतिक मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? मेरा मानना है, देखिए, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो समाज से ही सीखते हैं। तो समाज जो बना हुआ वो आप लोगों से और हम लोगों से मिलके ही बना हुआ है, तो इसमें इंडिपेंडेंटली किसी बच्चे का हम दोष नहीं लगा सकते। इस चीज़ के लिए हम लोग सब, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे हम लोग हैं, हम सब लोग बराबर के अधिकारी हैं। तो हमें बराबर परस्पर अगर हम काम करें तो हम बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भी डाल सकते हैं। सर, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? सर, मेरा मानना है बिल्कुल यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए और इसकी जो जैसे आपने बताया किस कक्षा से होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 7th 8th क्लास के अंदर आज के सिनेरियो के हिसाब से हमें एक छोटा सा ज्ञान देने के लिए बच्चे को कर देना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ जो नई लगती है उसके प्रति बच्चों का रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर हम उसके अंदर अच्छे से बच्चों को बताएं, उसके गुड्स एंड बैड्स के बारे में बताएं, तो हमें लगता है कि उसमें बच्चों को वो रुचि जो है बच्चों की गलत की तरफ जाने के बजाय अच्छे की तरफ जाएगी। सर, कई जगह देखा गया कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। क्या सही तरीके से बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ नहीं है? सर, इसके लिए अंदर देखिए कई चीज़ें देखने में आती हैं। जैसे आपने बताया कि ये सिनेरियो जो है वो एक दिन में कभी ओपन नहीं होता, एक दिन में कभी बंद नहीं होता। ये कहीं ना कहीं सरकार की और जो शिक्षा नीति है उसमें कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, उसी की वजह से ऐसी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। तो देखिए, अब जो चीज़ें हो चुकी हैं उसे तो हम नहीं बदल सकते हैं, बट उसके अंदर हम सुधार का प्रयास कर सकते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ये है कि अपना जो उसके अंदर सुधार लाया जाए, जो ऑर्गेनाइज स्कूल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाया जाए, जिससे उनके गुणवत्ता में और सुधार आए। सर, आज अभिभावक और स्कूल के बीच में गैप बन गया है कोरोना काल के बाद। बिल्कुल। कब खत्म होगा ये गैप? सर देखिए, गैप कभी नहीं होता। गैप का मतलब सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन से है। तो कम्युनिकेशन में क्या है, अगर टीचर, पेरेंट्स और स्कूल तीनों परस्पर अच्छे से अपना बातचीत टाइमली करते रहें, पेरेंट्स जो है पीटीएम्स के अंदर अच्छे से अटेंड करें, टीचर्स के पास कॉल्स करें, स्कूल के अंदर कॉल में, फ़ोन के ऊपर आजकल इतना अच्छा माध्यम है, फ़ोन टेक्नोलॉजी, आजकल आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर फ़ोन से भी टीचर के साथ में या स्कूल के साथ में पेरेंट्स टच में रहते हैं तो ये गैप ईजीली फिल किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है।